यस, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पर्टिकुलरली लगता है दैट यू हैव टू लिसन टू इट, लाइक आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, वो टॉपिक मुझे क्लास स्टार्ट होने से पहले सजेस्ट कर दो। नेक्स्ट क्लास से आई विल डिस्कस दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आई विल सॉल्व इट, ठीक है, यहाँ पर लाकर। बट द थिंग इज कि आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पार्ट एंड व्हाट इज योर वीकनेस पार्ट, राइट। कौन सा इंग्लिश का ऐसा पोर्शन है जो आपकी वीकनेस है, जो आपको बनाने में दिक्कत होती है, पता रहेगा तभी तो यू कैन ओवरकम दैट, ठीक है। यस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर 6 सेंटेंसेस हैं जिनको आपको अरेंज करना है। शेयर कर लीजिए स्क्रीन। थ्री मेथड्स जो मैंने बताए थे, ट्राई टू फॉलो दो स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जो सबसे पहला स्टेटमेंट हो सकता है पॉसिबल आपके। यस, जो सबसे पहला पॉसिबल स्टेटमेंट हो सकता है जहां पर आपका इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टॉपिक को, या फिर आपका जो भी बात क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया जा रहा है, तो सबसे पहला सेंटेंस फाइंड आउट करना आसान होता है रिस्पेक्टिव टू एनी अदर सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, आप पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। पेयरिंग करके देखिए कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, या किस सेंटेंस से पहले कौन सा सेंटेंस पॉसिबल है, ठीक है। कंटिन्यूअस क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है सेंटेंसेस, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात लगेगी कि जो बात एक सेंटेंस में कही गई है उसी को आगे बढ़ाया गया है किसी और सेंटेंस में, तो उस तरह का पेयरिंग आपको फाइंड आउट करना है। तीसरा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है आपको। अगर ऑप्शंस गिवन रहता तो यू कैन अरेंज इट वाइल दी ऑप्शंस, ठीक है। और ऑप्शंस के थ्रू आप क्या करेंगे, अगर आपको ऑप्शंस गिवन है, जैसे सीक्वेंस में कोई ऑप्शन गिवन है, FD CP CBA ऐसे करके कुछ गिवन है, तो आप ऑप्शंस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमारा जो ऑप्शन है उस सीक्वेंस में पढ़ने पर हमारा पैसेज का मीनिंग समझ में आ रहा है या नहीं। ये तीनों स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। What can be the possible introductory statement of this passage? कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है जो सबसे पहले आना चाहिए? ई। ओके, फॉलो अप स्टेटमेंट क्या होगा उसके बाद? अगर ई स्टेटमेंट आपका सबसे पहला स्टेटमेंट है तो उसका फॉलो अप स्टेटमेंट क्या होगा? ई के बाद वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा अगर ई पहला स्टेटमेंट है?
बी, ओके। यहाँ पे बात किस चीज की जा रही है? ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ योर पैसेज, मतलब समझने का कोशिश करिए। बात यहाँ पे की जा रही है अबाउट द लाइफ ऑफ किंग एडवर्ड, ठीक है। किंग या एम्परर एडवर्ड जो थे उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस बेसिस पे, किस पार्ट ऑफ लाइफ पे यहाँ पर बात हो रही है। उनकी मैरिज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो मैरिज के बारे में बात हो रही है, तो इट वॉज लाइक इट वॉज जो पहला स्टेटमेंट है, फेस्ड विद अ चॉइस बिटवीन द क्राउन एंड हिज लव एडवर्ड सिक्स choose to step down, sorry, seventh, choose to step down। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, इट इंडिकेट्स दैट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है पॉसिबल? कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि उससे पहले मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहला नहीं हो सकता है। द किंग्स मैरिज टू सिम्पसन ऑल्सो रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अमेरिकन क्वीन, यानी कि यहाँ पर ऑल्सो लिखा गया है, यानी इससे पहले एक स्टेटमेंट मेंशन किया गया है। सो दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी द फर्स्ट वन। C statement, simpletons first there was proved even more harder, even more problematic, that means यहाँ पर भी पहला statement possible नहीं है ये। As the head of the Church of England, Edward could not marry a divorced woman whose former husband, let alone husbands, remain alive. Again यहाँ पर जो आपका बात किया गया है, this cannot be an introductory statement, क्योंकि इससे पहले जो, इसके बाद जो दो स्टेटमेंट हैं वो इससे पहले आने चाहिए, ठीक है। ई स्टेटमेंट या एफ स्टेटमेंट दोनों ही इससे पहले आना चाहिए, ठीक है। अ किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न इंग्लैंड being wedded to the twice divorced American socialite should have caused a furor। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट इसका फॉलो अप स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉलो अप स्टेटमेंट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका होगा दैट इज द एफ। 77 years ago, in a move unprecedented since the glorious revolution of 1688, King Emperor Edward VIII abducted the throne। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सबसे पहला होगा। तो एफ स्टेटमेंट के बाद फॉलो अप आपका करेगा क्या? डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट के बाद आपका आएगा ई स्टेटमेंट, क्योंकि डी स्टेटमेंट में ये चीज मेंशन है एडवर्ड के बारे में, वो नहीं, डिवोर्स्ड वुमेन से शादी नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट ई स्टेटमेंट होगा, क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि ही डिड मैरिड द अमेरिकन सोशलाइट, ठीक है। देन कम्स द स्टेटमेंट बी। बी जो स्टेटमेंट है, द किंग्स मैरिज टू सिम्पलसन आल्सो रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अमेरिकन क्वीन। नेक्स्ट स्टेटमेंट वुड बी सी, ठीक है। एंड लास्ट वन वुड बी ए। तो आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगा? सीक्वेंस आपका हो जाएगा एफ डी ई बी सी ए। ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा फॉर दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर यू सम क्वेश्चंस जो हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चंस हमको हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे। ये क्वेश्चंस जो मैं शेयर कर रही हूँ, दीज आर फ्रॉम लास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशंस, ठीक है। कुछ कुछ एग्जामिनेशन से ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जहाँ से मैं ले लूँ। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर दिस। ये आपका बैंक
के लास्ट ईयर क्वेश्चंस में से हैं, ठीक है। बैंक से एसबीआई के या आईबीआई के जो बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उसमें के ये क्वेश्चंस है, ठीक है। लुक केयरफुली, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन दिया गया है, स्ट्रक्चर जो दिया गया है सिर्फ इतना ही है, इतना ही पोर्शन आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। दिस पोर्शन इज योर क्वेश्चन। पूरा दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, यहाँ पर ए पार्ट जो है, जो सेंटेंस है ए पार्ट का, वो पहले लिखा गया है, उसके बाद ए लगाया गया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड रोल फॉर वुमेन प्लेस देम इन द, ये आपका ए सेंटेंस है। डोमेस्टिक स्फीयर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम अंडरटेकिंग, ये बी स्टेटमेंट है। इस तरह आपका स्टेटमेंट्स अरेंज किया गया है। तो आपको इसको मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, जहां पर ए बी सी डी का अरेंजमेंट बताना है। चार जो सेंटेंसेस गिवन है ए बी सी डी, उनका अरेंजमेंट बताना है। ये आपके चार क्वेश्चंस हैं, चार। यहाँ पर नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि जिस तरह का ये गिवन है, जिस तरह से गिवन है एबीसीडी में, उसी सीक्वेंस में आपका सेंटेंस है। कौन सा आंसर होगा? ए ऑप्शन। क्या नहीं समझ में? ए वाला उसको अरेंज करना है बच्चे। जो पोर्शन है आपका ए वाला स्टेटमेंट, वो बीच का पोर्शन हो सकता है या पहला पोर्शन हो सकता है, ठीक है। उसको जो चारों सेंटेंसेस हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके जो आ रहे थे ना, वो सेंटेंसेस आप ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं बस। तो उन सेंटेंसेस को अरेंज करना है आपस में, ताकि आपको मीनिंगफुल पैराग्राफ मिले। यस, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन क्लास? आप लोग बच्चे सॉल्व कर रहे हैं? ऑप्शन सी होगा मैम, ऑप्शन सी। सी, ओके। A and C. I have two options. Anyone else who would like to contribute? यहाँ पे आपका देखते हैं, ऑप्शन ए है या सी है। ए पहले बोला था, तो लेट्स सी इफ ए इज करेक्ट। नहीं, सी इज द करेक्ट वन। यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, रीड द स्टेटमेंट एज इन द ऑप्शन सी गिवन। डी से स्टार्ट करिए। इन ट्रेडिशनल patriarchal society and the culturally constructed role for women places them in the domestic sphere and prevents them from undertaking social, economic and political activities designed for men. ये मतलब समझ में आया? यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर बेसिकली यही कहा जा रहा है कि पेट्रार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि आपका वुमेन का जो प्लेस रखा जाता है, वो हमेशा डोमेस्टिक यानी कि घर के काम काजों में ही रखा जाता है, और उन चीजों से उनको हटाया जाता है जहाँ पर सोशली या किसी भी तरह का बाहर वाला काम जो मेन करते हैं, उनसे वहां उसे प्रिवेंट किया जाता है कि वो चीजें औरतें ना ले, ठीक है। वो सारे रोल्स औरतें ना करें, ठीक है। Question number 2. Again here, 4 sentences are given. These are the 4 options. Fifth option आपका यही है, no arrangement required.
इसीलिए स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत नहीं। if there is no arrangement required, that means जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आपका रहेगा। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, ओके। एनीवन एल्स? और कोई ट्राई करिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बी। सी, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस गिवन है, तो सबसे आसान और सबसे वैलिड रास्ता यही होता है, ट्राई टू टेक द ऑप्शंस, एक एक करके रीड करिए अकॉर्डिंग द ऑप्शन। ठीक है, आपका पहले तो अगर देखिए जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन है जिसमें बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो पहले अगर आप स्टार्ट करोगे रीड करना, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, आपको पता चल गया कि बी ही है, ठीक है, तब आपके पास बाकी दो एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर बी नहीं है तो जिसमें बी पहला स्टेटमेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो उससे आसान हो जाता है कि थ्रू आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा अरेंजमेंट सही है। ठीक है, लेट्स सी इफ ए ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट। यस, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। Try to read it into a paragraph. The Prime Minister in a recent television interview misleadingly claimed that an independent agency found that 70 lakh employees' Provident Fund organization accounts were opened for persons aged 15 to 25 years. ठीक है, अब ये यहाँ पर मीनिंगफुल लग रहा है, पूरा अरेंजमेंट आपका कहीं भी अटपटा नहीं लग रहा है, कहीं भी कोई चीज अजीब नहीं लग रही है। सो दिस अरेंजमेंट इज करेक्ट। Question number 3. सी फर्स्ट मेथड, ठीक है, इस जो ऑप्शन वाला भी मेथड होता है ना, उसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे यहाँ पर बी और डी में देखिए, दोनों में ही सी सेंटेंस सबसे पहला है, तो रीड द सेंटेंस सी, क्या वो पहला हो सकता है? एट द एंड ऑफ 2017 द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इशूड एन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, दिस कैन बी पॉसिबिलिटी दैट दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। तो आगे रीड करके देखते हैं, बी ऑप्शन में बी है तो बी कंटिन्यू करके देखते हैं। A government resolution, service tax, and to finance better quality services and provide maintenance. Okay, A read करते हैं। That from January, हाँ बच्चे, that from January 2018, user charges in public hospital for मैम ऑप्शन बी होगा। B, yes, यहाँ पर B होगा या D होगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। ठीक है, तो रेजोल्यूशन के बाद सर्विस टैक्स वाला भी पॉसिबिलिटी लग रहा है, दैट फ्रॉम जनवरी वाला भी पॉसिबिलिटी लग रहा है। तो हम अरेंज करके देखते हैं दोनों में कहाँ पर सही लगता है। पहले बी ऑप्शन पूरा रीड करके देखते हैं। बी ऑप्शन में जो अरेंजमेंट है उसे पूरा रीड करके देखिए उसी सीक्वेंस में, क्या उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, कहीं भी अटपटा लग रहा है?
डी होगा। ओके, डी पढ़ के एक बार देख लीजिए, बी और डी दोनों पढ़ के देख लीजिए। ए और सी भी पढ़ के देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही दोनों ऑप्शन है, बट यू कैन एलिमिनेट मच बेटरली, क्योंकि यहाँ पर सी जो स्टेटमेंट है दैट इज लुकिंग लाइक द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर पैराग्राफ। How many of you are supporting B option? D, ma'am. D. बी मैम। D का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेट्स सी if D is correct or C is correct. D is the correct option. ठीक है, D वाला अरेंजमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन दैट द फ्रॉम जनवरी, ठीक है, यहाँ रेजोल्यूशन क्या है, तो दैट इसीलिए लगाया जाता है वहां पर। कहाँ? हाँ, गुड्स एंड सर्विस, क्वालिटी सर्विस एंड मेंटेनेंस प्रोवाइडेड, यहाँ पर जो आपका यहाँ लगा हुआ है ये सर्विसेज जो है, सर्विस टैक्स से पहले यहाँ पर कुछ लगना चाहिए था। नहीं, वहां तो विल लगा हुआ है, दैट इज द कंटिन्यूएशन स्टेटमेंट, ठीक है, वो तो कंटिन्यू होगा ही, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट कंटिन्यू होगा ही, बट यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है एट द एंड ऑफ 2017 वाला जो स्टेटमेंट है, ये जब रेजोल्यूशन पे जब एंड हो रहा है, तो या तो दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो ये सर्विस टैक्स वाले स्टेटमेंट से आगे बढ़ता, या फिर दैट फ्रॉम जनवरी वाले स्टेटमेंट से आगे बढ़ता। तो रेजोल्यूशन क्या मेक किया वो बताने के लिए जब आप सेंटेंस कनेक्ट करते हो दो, तब आप दैट यूज करते हो, ठीक है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, बिकॉज इट इज यूजिंग टू सेंटेंसेस। एक सेंटेंस है कि गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन दिया, और एक सेंटेंस है कि क्या रेजोल्यूशन दिया, और उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दैट लगा है। अंडरस्टूड? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Try to eliminate the answers that don't look very variable, ठीक है, जहाँ पर आपको पता चल जाए कि वो आंसर कभी होगा ही नहीं पॉसिबल, तो वो आंसर्स पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद मूव फॉरवर्ड विद द ऑप्शंस। सबसे आसान तरीका हो रहा है यहाँ पर जंबल सेंटेंसेस में, बिकॉज यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको बहुत केसेस में समझ में आ जाता है कि क्या अरेंजमेंट मीनिंगफुल लग रहा है, क्या अरेंजमेंट मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। जब ऑप्शंस गिवन है देन डोंट वेस्ट टाइम इन अरेंजिंग ऑल दो स्टेप्स। पहला स्टेटमेंट खोज के पेयरिंग करना कोई फायदा नहीं है उससे। कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर फॉलो अप कर रहा है इसको, तो फाइंड आउट करने का ट्राई करिए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यानी कि आपके पास बी ऑफ स्टेटमेंट जो है वो आप लेके चल रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट है। बी। ओके, लेट्स सी, दोनों ही रीड करके देख लेते हैं एक बार पूरा ए होगा मैम। पूरा अरेंज करके, जो भी आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो पूरा अरेंज करके एक बार पढ़िए।
ओके, ए एंड बी ऑप्शंस आप लोग बोल रहे हैं। ए ऑप्शन बोलने वाले ज्यादा है। लेट्स सी इफ इट इज करेक्ट और नॉट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट हुआ, ये रीजन मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि सबसे पहला स्टेटमेंट आपका ये है, यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी रिमेन सेंट्रल इन द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर हायर किससे है, ठीक है, इंटायर स्ट्रक्चर में वो रिमेन सेंट्रल क्यों कर रहे हैं वो बता रहा है बाकी रीजन, लेकिन किसमें हायर है पहले ये तो बताओ। ठीक है, यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी सेंट्रल है, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी रिमेन सेंट्रल इन द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, अगर ये आप ए ऑप्शन फॉलो करते हैं, दैट मीन्स यू आर ओनली टेलिंग द रीजन कि क्यों वो सेंट्रल है, किसमें सेंट्रल है ये आपका छूट जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। Anyone else with the follow-up statement? बाकी सब आप लोग अग्री कर रहे हैं, और do you have any other option in mind? क्या हुआ? ए ऑप्शन। ओके, लेट्स सी इफ इट इज करेक्ट और नॉट। यस, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर जो सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पर ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन रीडिंग इन योर मार्केटिंग पेजेस, तो ये समझना आपके लिए बहुत आसान है। तो ये चीज में आपको फॉलो अप कर देना चाहिए था बहुत जल्दी। चलिए, लेट्स सी इफ वी हैव एनी मोर। ओके, वी हैव अनदर एक्सरसाइज। इसी तरह के बहुत सारी साइट्स हैं, यू कैन प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनाते रहिए, ताकि आपको पता चले कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मेरे पास सिलेबस क्योंकि ग्रामर का बहुत ज्यादा है, इफ आई रीस्टार्ट अगेन ट्राइंग टू टेल यू एवरीथिंग, तो वो फिर से आपका आधा महीना चला जाएगा, 6 महीना पूरा चलेगा। तो इससे बेटर है कि आप क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, सेट्स जो होते हैं, सेट्स बनाना ट्राई करिए। जो क्वेश्चन में वीकनेस आपको लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी तरह का क्वेश्चन, ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, ठीक है, उनके भी ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक्स नहीं है, लेकिन ट्रिक्स तभी काम करेंगे जब आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ठीक है, कम से कम आपको 3 से 4 एंटोनिम्स सिनोनिम्स आने चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई द ट्रिक, क्योंकि अगर आपको 3 से 4 एंटोनिम्स आते हैं, दैट मीन्स 3 से 4 ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग आप बता सकते हैं, सिमिलर मीनिंग। तो अगर सिमिलर मीनिंग पता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जिस एक वर्ड का मतलब जैसे होता है डायनामिक, ठीक है, डायनामिक के एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो बहुत सिंपल होगा, जो आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि दे माइट नॉट यूज दोज वर्ड, ठीक है, उनको वैसा वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद आ जाएगा कि अरे इस वर्ड का तो सिनोनिम ये था, तो मतलब पता चल गया। तो एंटोनिम पूछेगा तो आप मतलब उसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड खोज सकते हैं कि कौन सा वर्ड का मीनिंग उससे ऑपोजिट मिलता जुलता है। ठीक है,
कुछ थोड़ी बहुत नॉलेजेस अगर आपको रहेंगी, जैसे डायनेमिक का हो गया, एंटोनिम्स अगर आप खोजे तो स्पिरिटेड, ठीक है, एनर्जेटिक, एक्टिव, लाइवली, तो ये सारे वर्ड्स जो क्या है आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएंगे कि क्या मीनिंग है। तो अगर सिनोनिम्स खोजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब सिमिलर है। अगर एंटोनिम्स खोजेगा तो आपको इसका एकदम ऑपोजिट मीनिंग वाला खोजना है, ठीक है। हो सकता है कि डायनेमिक का ऑपोजिट स्टैटिक ना दे, ठीक है, हालांकि पूरा ऑपोजिट तो स्टैटिक ही होता है, लेकिन एंटोनिम्स इसका कुछ हो जाएगा, जैसे एक्टिव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, या स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट होगा क्या, वीक, ठीक है। तो वो भी एक तरह से डायनेमिक और स्टैटिक का मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो उस तरह से जो भी आपको लग रहा है कि वीक है आपका उस पोर्शन में, वो पहले ही क्लास से पहले मुझे बता दो या मैसेज करके बोल दो कि मैम ये टॉपिक में आपको मुझे दिक्कत है। आई माइट नॉट रिप्लाई, ठीक है, मैं भले रिप्लाई ना करूँ आपको या उसी टाइम कुछ ना बोलूँ, लेकिन क्लास में डिस्कशन होगा उस चीज पर, ठीक है, जो भी आप टॉपिक बोल रहे हो। तो ट्राई टू मेक ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। Yes, solve this question. Question number 6. मैम ऑप्शन डी। D. Okay. Yes, first thing यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन गिवन है, ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सबसे पहला नहीं हो सकता है, क्योंकि ए जो स्टेटमेंट है उससे पहले कुछ आना चाहिए, बी स्टेटमेंट से पहले भी कुछ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मे ब्रिंग लिखा हुआ, यानी कौन ब्रिंग करेगा वो लिखा होना चाहिए, यानी कि दो ऑप्शन आपके तुरंत एलिमिनेट हो गए। डी ऑप्शन यानी कि डी स्टेटमेंट जो है, डी स्टेटमेंट आपके दोनों में है, सी और डी दोनों ऑप्शन में है, तो डी स्टेटमेंट को फॉलो अप करेंगे, डी स्टेटमेंट आपका पहला सेंटेंस हो सकता है। अगेन यहाँ पर ओनली डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी ऑप्शन इज कि सी और बी का स्टेटमेंट का अरेंजमेंट आपको पता करना है। तो ए स्टेटमेंट जो है, ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय पुटिंग डायनामिक पर्संस इन की पोजीशन हु के बाद आपका कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर पॉसिबल है? हु के बाद कभी टू आएगा, कोई ऐसा स्टेटमेंट, हु का मतलब क्या होता है, कौन कर रहा है, पोजीशन बता रहे हैं, हु मे ब्रिंग डिजायर्ड एंड मिसट्रीटेड, तो टू वाला स्टेटमेंट नहीं रहेगा आपका, मे वाला स्टेटमेंट रहेगा। तो विच अरेंजमेंट इज फॉलोइंग अप अकॉर्डिंग टू दैट? कौन सा स्टेटमेंट फॉलो अप कर रहा है इसके साथ? डी कर रहा है। तो लेट्स सी इफ डी इज करेक्ट और नॉट। यस, डी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चंस बनाने हैं सारे। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है, टाइम इज अप, ठीक है। अटेंडेंस आई हैव टेकन, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड जो असाइनमेंट आपका गिवन है, अभी तो दिसंबर में आप लोगों ने दिया नहीं, सेम असाइनमेंट इज फॉर योर जनवरी, ठीक है। असाइनमेंट आपका वही पेपर पे मेरे को सॉल्व करके क्वेश्चंस देने हैं, वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं अभी पैराजंबल के करा रही हूँ वही वाले क्वेश्चन है, जो स्क्रीन मैंने पहले क्वेश्चन के लिए शेयर किया था वही वाले क्वेश्चन है। वो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया हुआ है ग्रुप में, उसको सिर्फ आपको अरेंज करके लिखना है, पूरा पैराग्राफ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली राइट दी अरेंजमेंट्स, ठीक है। सेंटेंस का अरेंजमेंट्स लिखिए, और जो क्वेश्चंस है कि पहला स्टेटमेंट कौन है, सेकंड स्टेटमेंट कौन है, वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। अंडरस्टूड? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।